नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गोठी और आप देख रहे हैं क्राइम तक। बात करते हैं आज एक ऐसे आईपीएस ऑफिसर की। दिल्ली में एक ट्रेनी आईपीएस ऑफिसर है जिसने हंगामा मचा दिया। अभी तो ट्रेनी आईपीएस ऑफिसर है तब ये हाल है। आप सोचिए जब फुल आईपीएस बन जाएगा तो क्या हाल होंगे। मैं आपको बता दूं पूरा मामला क्या है। दरअसल जो खबर है वो कुछ इस तरह की है कि अंडर ट्रेनी आईपीएस ने हवलदार से की मारपीट, कार में जबरदस्ती बैठाया। आईपीएस के दोस्त को नशे में गाड़ी चलाने पर रोका तो लगाया थप्पड़। आप सोचिए, एक ट्रेनी आईपीएस की कहानी है लाजपत नगर की। मैं आपको बता दूं दिल्ली में एक लाजपत नगर है जहां पर एक ट्रेनी आईपीएस की 2022 बैच का ये आईपीएस अधिकारी जिसका नाम रोहित तंवर है। ये बताते हैं अपने कुछ साथियों के साथ लाजपत नगर गए थे, वहाँ पर पार्टी करने गए थे और ये बताते हैं कि वहाँ कुछ दोस्तों के साथ आए थे। रात 11 साढ़े 11 बजे के आसपास वापस लौटते समय ये बताते हैं कि लाजपत नगर थाने में तैनात एक हवलदार है हरभजन, उन्होंने चेकिंग के लिए उनकी कार को रोक लिया। अब ऐसे में आईपीएस जो अधिकारी थे उनको थोड़ा अजीब लगा कि भाई हमारी गाड़ी कैसे रोक ली, इसकी क्या हिम्मत, इसकी क्या हिमाकत। और शायद हो सकता है बताया भी हो कि मैं ऐसे ऐसे आईपीएस ऑफिसर हूँ, लेकिन जो हवलदार था वो भी अपने एक रौब में था। उसने साफ साफ कहा कि जी आपने शराब पी रखी है, चालान होगा। इस पर काफ़ी भड़क गए आईपीएस अधिकारी और ये बताते हैं कि बहस हो गई और उसके बाद कार में बैठाकर थाने ले आए उसको कि चल, थाने जाने की बात हुई कि थाने जाना पड़ेगा, वटेवर। वहाँ भी दोनों के बीच मारपीट हुई, इस तरह का आरोप है। इस दौरान हवलदार ने पीसीआर को कॉल कर दी। आप सोचिए जब ये पूरी सिचुएशन क्रिएट हो रही थी, उसके साथ बदसलूकी हो रही थी, तो उसने एक पीसीआर को कॉल कर दी कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। ये बताते हैं कि लाजपत नगर थाना पुलिस ने आईपीएस और उसके साथियों को फिर से बुलाया। सीनियर पुलिस अधिकारियों के बीच बचाव के बाद मामला शांत हुआ। माफीनामा लिखवाया गया उसके साथियों से और हवलदार से माफी मांगी गई। इसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। सवाल ये उठता है कि अगर ये आम आदमी हरकत करता तो दिल्ली पुलिस का क्या रवैया होता, या किसी भी पुलिस का क्या रवैया होता। रवैया ये होता कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता और उसके खिलाफ आगे जांच बैठती और हो सकता है उसकी गिरफ्तारी होती, उसको जेल भी भेजा जा सकता था। इसको लेकर कई लोगों ने ट्वीट भी किए हैं, वो भी मैं आपको ट्वीट पढ़ के सुना दूं जो कि काफ़ी ऐसा प्रकट हो रहे हैं ट्वीट की ये पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। वर्दी के नशे में हवलदार के आत्मसम्मान को रौंदा जूतों तले। अगर कोई आम आदमी ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को थप्पड़ मार दे और जबरन गाड़ी में बैठा ले तो निश्चित रूप से ऑन ड्यूटी सरकारी कर्मचारी से मारपीट और अपहरण का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ऐसा होता है। लेकिन यह गुनाह अगर कोई आईपीएस करे तो क्या होगा। तो ट्वीट करने वाले ने लिखा है कि पूरा अमला आरोपी जांबाज को बचाने के लिए तमाम नियमों की तिलांजलि दे देता है। यह दरअसल डिस्ट्रिक्ट साउथ ईस्ट है जो दिल्ली में है और वहाँ की जो डीसीपी ने इस खबर को लेकर कुछ ज़्यादा नहीं बोला है, इनफैक्ट कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन खबर तो है। गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं और अंडर ट्रेनी है रोहित तंवर, जिन्होंने हरभजन एक इंस्पेक्टर है उनको हेड कांस्टेबल है उनको थप्पड़ मार दिया। आप सोचिए, और जबरन अपनी गाड़ी में बैठा लिया, बदसलूकी की गई, बाद में माफ़ी मांगी गई तो मामला रफा दफा हुआ। अब सवाल ये उठता है कि आप आईपीएस अधिकारी हैं तो क्या कानून आपसे ऊपर है, कानून से आप ऊपर हैं? क्या आप कानून को नहीं मानेंगे? आप अपने साथियों के साथ जा रहे हैं और अगर कोई हेड कांस्टेबल रोक रहा है और वो ये कह रहा है कि आपने शराब पी रखी है तो निश्चित रूप से चालान होगा, निश्चित रूप से आगे कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन आप उसको आईपीएस होने का रौब झाड़ रहे हैं, उसके बाद बहस हो रही है, मामला थाने तक पहुंच रहा है और बाद में लिखित में माफीनामा लिखा जा रहा है। ये बड़ी विचित्र बात है। इसको लेकर खैर हवलदार का दोष इतना था कि उसने आईपीएस के शराबी दोस्त को रविवार की रात गाड़ी चलाने से रोकने का दुस्साहस कर दिया था। शर्मनाक बात यह है कि जिला पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की जगह मामले को दबाने और समझौता कराने में जुटी रही। अब आप सोचिए कि अगर इस तरह से पुलिसिंग होगी तो फिर कैसे चलेगा। अगर इस तरह से धज्जियां उड़ाई जाएगी कानून की और आईपीएस अधिकारी अपने आप को ये समझेंगे कि कानून से ऊपर हैं, तो फिर किस तरह से आम आदमी जो है वो हिम्मत कर सकेगा, आम आदमी किस तरह से इनके खिलाफ कोई कंप्लेंट कर सकेगा। दरअसल जैसे मैंने आपको बताया कि मामला अंडर ट्रेनी आईपीएस और उसके साथियों ने हवलदार के साथ मारपीट की इस तरह से छपा हुआ है और आप सोचिए हवलदार ने 112 नंबर पर कॉल भी की थी, जिसके बाद आईपीएस और उसके साथियों को फिर से थाने बुलाया गया। पूछा गया कि भाई ये क्या माजरा है। उसने बताया कि बदसलूकी की गई, जब उन्होंने शराब पी रखी थी मैंने रोका, उसके बाद बहस हुई और बहस इतनी बढ़ गई कि मामला थाने तक आ गया। सवाल ये उठता है कि
आपने शराब पी रखी थी और अगर हेड कांस्टेबल आपको रोक रहा है तो उसमें क्या गलती कर रहा है? आप शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं तो क्या ये सही बात है? पहली बात। दूसरी बात, मेरी कई आईपीएस अफसरों से बात हुई, उनका कहना है कि कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं है, शराब तो बहुत लोग पीते हैं और गाड़ी भी चलाते हैं। अगर कोई आईपीएस इस तरह की बात कह रहा है कि वो आईपीएस है तो इस बात का रिगार्ड किया जाना चाहिए था और छोड़ दिया जाना चाहिए था। मैं जानना चाहता हूं कि अगर ये बात है तो फिर तो हर एक आदमी को छोड़ दिया जाना चाहिए जो शराब पी के गाड़ी चला रहा है और जो इस तरह से अगर अच्छे से बात कर रहा है तो। देखिए, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई आईपीएस अधिकारी तो उसके लिए कानून कुछ नहीं और कोई आईपीएस अधिकारी नहीं है तो उसके लिए सब कुछ हो। जैसे एक ट्वीट भी मैं पढ़ रहा था जिसमें बहुत क्लियर कट लिखा हो कि अगर कानून जो है वो बदल दिए जाते हैं। दरअसल ये बताते हैं कि बहादुरगढ़ हरियाणा के रहने वाले हैं ये, गुजरात कैडर के अंडर ट्रेनी आईपीएस है रोहित तंवर, अपने साथियों के साथ रविवार की रात लाजपत नगर में कुछ दोस्तों के साथ आए थे। रात को वापस लौटते समय ये पूरा वाकया हुआ था और इसके बाद ये तमाम चीज़ हुई, लिखित में माफ़ीनामा हुआ, पीसीआर कॉल हुई। आप सोचिए कि आखिर हवलदार से भी मारपीट हुई है, इस तरह के आरोप है और कार में ज़बरदस्ती उसको बैठाया गया है। ये चीज़ शोभा नहीं देती और इससे निश्चित रूप से जो महकमा है, कुछ अधिकारी अगर इस तरह की गलती करते हैं तो दाग दिल्ली पुलिस पर लगता है और इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। खैर, उम्मीद करते हैं, वैसे नहीं करनी चाहिए लेकिन करते हैं कि इस मामले में एक्शन होगा और लिखित माफीनामे से कुछ नहीं होगा, मुकदमा दर्ज होगा और संभव हुआ तो गिरफ्तारी भी होगी और अगर कानूनी कार्रवाई चालान की बनती तो वो होगा। खैर, ये वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। शुक्रिया।